भी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अपोजिशन ने नंबर गेम पूरी होने पर तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया। अपोजिशन के मेंबरान के तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत भी मौजूद। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वज़ीर-ए-आज़म के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अपोजिशन ने नंबर गेम पूरी होने पर तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया। अपोजिशन के मेंबरान के तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत भी मौजूद। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर साहब से। जी जफर डोगर, बताइएगा। जी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। आज पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है और जितने मतलूबा नंबर चाहिए होते हैं 20% वो मौजूद हैं। उतने दस्तखत अरकान असेंबली के इस तहरीक अदम एतमाद पर, और 14 दिन के अंदर स्पीकर जो है वो कानूनी कार्रवाई करते हुए इस पर राय शुमारी करवाने के पाबंद होंगे और उसका इजलास बुलाने के पाबंद होंगे 14 दिन के अंदर। और तवक्को की जा रही है कि 14 दिन की नौबत नहीं आएगी, बहुत पहले स्पीकर पंजाब असेंबली इजलास बुला लेंगे और फिर उस पर बहस होगी और फिर राय शुमारी। और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है नून लीग के साथ साथ, और जो इत्तेहाद है PDM, उस अपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो खुद जो मेन पार्टीज़ हैं इनके अलावा तवक्को की जा रही है कि खुद मुस्लिम लीग काफ और तरीन ग्रुप और किसी हद तक कुछ अरकान हो सकता है मुमकिन तौर पर अलीम खान ग्रुप के और आज़ाद अरकान वो भी इस तहरीक अदम एतमाद में शामिल हो जाएँ। और जब ये तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी का वक्त आएगा तो तवक्को की जा रही है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अभी जब पूरा तवज्जो सारे मुल्क की तवज्जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर लगी हुई थी, इन्हीं दिनों चंद रोज़ पहले हमने खबर दी थी कि अपोजिशन ने पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के लिए उस पर अरकान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MPA नून लीग मियां ताहिर जमील ने। जी मियां ताहिर साहब, बताइएगा, अदम एतमाद जमा हो गई है, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए जी, अदम एतमाद जो है ये पूरे पंजाब की अदम एतमाद है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अदम एतमाद है। इस हुकूमत के खिलाफ तो अवाम ने चार्जशीट पहले से कर दिया हुआ है। अवाम तो हमें कहते थे कि आप इनके खिलाफ उठ खड़े हों, और जो महंगाई का तूफान जो पाकिस्तान के अदारों को तबाह करने की रवश इन्होंने डाल दी है, मुझे ये बताएं कि अब इसका जवाब कौन देगा? हेलो 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 जी सर, आवाज आ रही है, बताइए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप देखें कि जिस तरह सियासत में इन्होंने जो हाल पाकिस्तान का कर दिया है, मुआशी तौर पर जो पाकिस्तान का हाल करके रख दिया है इन्होंने, मुझे ये बताएं कि पूरी सियासी पार्टी ने इतना नुकसान मुल्क का किया है। आज हर चीज आसमानों से बातें कर रही है। इनकी पॉलिसियों की वजह से आप देखें कि पूरे दुनिया के अंदर हमारी रसवाई हो रही है। अब इंशाल्लाह हम मजीद रसवाई जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब की आवाम उठ खड़ी हुई है, इनको इंशाल्लाह हम चलता करेंगे। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर जमील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जफर डोगर, आपका भी शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वज़ीर-ए-आज़म के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कर दी। अपोजिशन ने नंबर गेम पूरी होने पर तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया। अपोजिशन के मेंबरान के तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत भी मौजूद।
और अभी आपको बताएं, चिन्योट के एमपीए हसन मुर्तजा ने पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। ये कोई महज नो कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये किसी का हाथ हमारे सर पे नहीं है तो ये नो कॉन्फिडेंस हमने मूव नहीं किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला नो कॉन्फिडेंस है जिसमें हमें अवामी ताईद हासिल है। आप देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक लॉन्ग मार्च कराची से शुरू हुआ, मज़ार कायद से, और इस्लामाबाद तक आया, जो 8-10 दिन तक रास्ते में लोग रुके भी, सफ़र भी करते रहे और बिल आखिर अपनी मंजिल पर पहुँचे। उसके बाद मौलाना साहब ने भी उसी अवामी ताईद को हासिल करने के लिए अपना लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया, और फिर मरियम बीबी और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी वही लॉन्ग मार्च अवामी ताईद के साथ अपने सफ़र पे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो आज वो भी पहुंच जाएंगे और वहाँ अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद नो कॉन्फिडेंस है जो अवामी ताईद के साथ अपोजिशन लाई है, और इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर तरीके से कामयाब भी होगा, और एक तारीखी शिकस्त इस फाशिस्ट हुकूमत को, इस फाशिस्ट वज़ीर आज़म को होगी, इस वज़ीर आला को होगी। इन्होंने मुआशी तौर पर तो इस मुल्क को दिवालिया किया ही है, इन्होंने लोगों को महंगाई की चक्की में तो पीसा ही है, इन्होंने इखलाकी तौर पर भी हमारी इक़दार को इतना नुकसान पहुंचाया है कि ये माफ़ी के काबिल नहीं है। अगर आप कल की ज़बान सुने जो जलसे के अंदर वज़ीर आज़म बोल रहे थे, उससे ऐसे लगता था कि ये किसी कौमे यूथ का पिटा हुआ। फैसलाबाद गैर कानूनी कॉलोनियों का सिलसिला थम न सका, एफडीए की कार्रवाई भी बेसूद। शहर के इतराफ में 7 गैर कानूनी कॉलोनियों ने जन्म ले लिया। एफडीए सरे बमहर करके कार्रवाई मुकम्मल कर दी, मगर डेवलपर्स की लूटमार ना रुक सकी। कॉलोनियों में इम्तियाज विलाज, ग्रैंड व्यू, गुलबर्ग सिटी, गुलशन तारड़ भी सरे बमहर। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। रमजान मिर्जा से हमारा राब्ता बहाल हो रहा है, आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद गैर कानूनी कॉलोनियों का सिलसिला ना थम सका, एफडीए की कार्रवाई भी बेसूद। शहर के इतराफ में 7 गैर कानूनी कॉलोनियों ने जन्म ले लिया। एफडीए सरे बमहर करके कार्रवाई मुकम्मल कर दी, मगर डेवलपर्स की लूटमार ना रुक सकी। कॉलोनियों में इम्तियाज विलास, ग्रैंड व्यू, गुलबर्ग सिटी शामिल। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एफडीए की जानिब से गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाईलाज के ऊपर अभी भी इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शहर के चारों कोनों में ये जो ऑपरेशन जो है वो किया गया है, जिसमें कार्रवाई करते हुए इम्तियाज विलास, ग्रैंड व्यू सिटी और इजाफी आबादी हरी सिंह वाला को सर्वे मोहर किया गया है। इसके साथ साथ तादल वाला में गुलबर्ग सिटी और 2 कॉलोनियां जिनमें गुलशन तारड़ और गुलशन बाहू शामिल हैं, इनके दफातर भी जो है वो सर्वे मोहर किया है। इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया है कि न सिर्फ इनके केसेस जो हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भिजवाए जाएंगे, बल्कि इनकी रजिस्ट्रियां और इनके जो तामीराती काम है और तरक्याती काम है वो भी रोक दिए जाएंगे। फेस्को और पीटीसीएल जो है वो भी यहाँ पर अपनी यूटिलिटी सर्विस नहीं देगा। जी, गैर कानूनी कॉलोनियों को सर्वे मोहर किया गया है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद खन्नाक, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, तशंश, टाइफाइड, खसरा, रूबेला, नमूनिया और पोलियो समेत 12 मौजी अमराज से मुतल्लिक लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन से बच्चों के महरूम रह जाने का खदशा। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का शाम के औकात में भी बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाने का फैसला। टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया को इंतजामात करने की हिदायत कर दी। इसी सिलसिला में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। अज़ादार से हमारा राब्ता। इवनिंग शिफ्ट जो है वो स्टार्ट करने का फैसला किया गया है, जिसमें बच्चों को और हामला खवातीन जो है वो इन्हें ईपीआई के हवाले से जो है हिफाजती वैक्सीन लगाई जा सकेगी। कब से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा? हमारे साथ सीएल फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं। जी सर, बताएं कि महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से टीचिंग जो अस्पताल है, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, उन्हें भी मुनासबत जारी करते हैं। जी बिल्कुल, जितने हमारे 24/7 BHUs हैं, RHCs हैं, THQ हैं, जहाँ पे इवनिंग शिफ्ट्स हमारी चल रही हैं,
वहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीन भी मौजूद है और वैक्सीन कैरियर्स भी, और जहाँ पे वैक्सीन स्टोर की जाती है वो फैसिलिटीज़ भी हैं। तो पहले ये वैक्सीनेशन जो थी ये मॉर्निंग शिफ्ट के लोग करते थे, अब उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है इस सिलसिले में। वो लोग जो मॉर्निंग में हॉस्पिटल्स का विज़िट नहीं कर सकते या काम पे निकले होते हैं, वो इवनिंग में भी अपने बच्चों को हिफाजती टीके जो हैं वो हमारे सेंटर से लगवा सकेंगे। उसके अंदर हमारा स्टाफ भी ट्रेंड है और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी हर जगह पे मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल वैक्सीन भी हर जगह पे मौजूद है और जो मुतलका स्टाफ है वो भी ट्रेंड है। और ऐसे में अब महकमा स्पेशलाइज है हेल्थ केयर में जो है वो शाम के औकात में इवनिंग शाम के औकात में भी बच्चों को वैक्सीन लगाने का मामला अज़ादार अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में नए ब्लॉक्स की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। ट्रॉमा सेंटर भी नए सिरे से तामीर होगा। नए ब्लॉक्स की तामीर का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल को मजीद बेहतर करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने DHQ अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए हैं और इसी बड़ी रकम से जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स की नए सिरे से तामीर होगी। ट्रामा सेंटर टोबा टेक्सिंग का पहले ही बेहतर है और उसको मजीद बेहतर करने के लिए इसकी इमारत जो है वो नए सिरे से तामीर की जाएगी। और महकमा सेहत का ये कहना है कि इसके लिए जदीद मशीनरी के हसूल के लिए भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। डायलिसिस वार्ड की बात की तो यहाँ पर 10 मशीनें पहले ही फॉल हैं। इस डायलिसिस के लिए भी ब्लॉक जो है वो नए सिरे से तामीर होगा और इसकी मशीनरी के लिए मुखियर हजरात से भी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। बर्न यूनिट और सर्जिकल वार्ड्स भी इसी रकम से तामीर किए जाएंगे। महकमा सेहत का ये कहना है कि फंड्स जो है वो उसके इजरा के फौरी बाद टेंडर करवाए जाएंगे और इसकी जो ब्लॉक्स है इनकी तामीर की जाएगी। ताहम DHQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग के MS डॉक्टर शबाब आलम का कहना है कि बिलाशुबा नए ब्लॉक्स बनने से यहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उनको इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। सर्जिकल वार्ड भी DHQ में बनाया जाएगा। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में DHQ अस्पताल के क्वार्टर्स हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर। इसी की दुहाई में बनने वाले क्वार्टर्स खंडरात का मंजर पेश करने लगे। DHQ अस्पताल के क्वार्टर्स में मुकीम 40 से जायद खानदानों पर मौत के साए मंडलाने लगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के क्वार्टर्स में और ये क्वार्टर्स अरसा दराज से खस्ताहाली के मनाजिर पेश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो 80 की दहाई में बनने वाले ये क्वार्टर्स जो है वो खस्ता हाल हुए पड़े हैं। बारहा दफ़ा यहाँ पर सीमेंट के ज़रात और टुकड़े गिरते हैं जिसकी वजह से हादसे रूनमा होते हैं। मुतअद्दिद बार बच्चे यहाँ से गिरकर जख्मी हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे कि इन क्वार्टर्स की खस्ताहाली को दूर किया जा सके। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। बजर बताइए कि ये क्वार्टर इंतहाई खस्ता हाल हुए पड़े हैं, क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHQ हॉस्पिटल में ये क्वार्टरों का इंतज़ाम किया गया है। 1980 में ये मुरम्मत किए गए थे। तो ये इनकी जो है ना ये वार्ड है ना, इसमें सीमेंट जो गिर रहा है ये काफ़ी बच्चे जेड़े हैं ना वो इतों गिर के जख्मी भी होए ने। तो काफ़ी देर हो गई इन क्वार्टर ते मैं इंतजामिया और जड़ा गवर्नमेंट अगे अपील करदा कि इस रिहायशगाह जो मुरम्मत किया जाए ताकि जड़े बच्चे गिरते हैं उनकी हिफाजत की जाए। बिल्कुल, जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि ये क्वार्टर अरसा दराज से खस्ता हाल में पड़े और कोई इकदाम नहीं किए जा रहे और जल्द से जल्द इन क्वार्टर्स खंडरात का मंजर पेश करने लगे। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तारिकाबाद सब डिवीजन की बड़ी गफलत सामने आ गई। निगहबानपुरा का ट्रांसफार्मर खस्ता हाली के बाइस जमीन बोस होने को खस्ता हाल ट्रांसफार्मर से कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनमा हो सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, निगहबानपुरा में खस्ता हाल ट्रांसफार्मर जो है वो किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकता है। तारकाबाद सब डिवीज़न के अमला की जानिब से ट्रांसफार्मर को तब्दील नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। उनसे जानते हैं कि सवाल सुनकर क्या कहना है। आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर खस्ता हाल हो चुका है, कभी भी ज़मीन बोस हो सकता है, क्या कहेंगे इस वाले से? चौर साहब किसी टाइम ही गिर सकता है। ये खतरा बेबहा से कोई आदमी नीचे आएगा तो मुश्किल बन जाएगी आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो आके मेहरबानी करो तो बदली करो, जिस तरह भी आज जल्दी जल्दी बदली करोगे तो अच्छा है, नहीं तो साढ़े वास्ते बड़ी परेशानी है। ये कितनी देर से इस तरह है? ये काफ़ी देर से इस तरह है, काफ़ी देर से इस तरह है। ये को 2-3 साल हो गए इस तरह।
हाँ जी बिल्कुल, 2-3 साल से निगहबानपुरा में जो ट्रांसफार्मर है वो खस्ता हाल हो चुका है, जो किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकता है, मगर तारकाबाद सब डिवीज़न के अमला की जानिब से खस्ता हाल ट्रांसफार्मर लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन गया। वैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से सेल्स टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम। रीजन में गैर रजिस्टर्ड 200 से जायद भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी। ईंटों के भट्टों पर माहाना बुनियाद पर फिक्स सेल्स टैक्स लागू किया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से फैसलाबाद रीजन में ईंटों के गैर रजिस्टर्ड भट्टों को नोटिस जारी किए गए हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के इरादोशुमार के मुताबिक 200 से जायद भट्टा मालिकान जो कि सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड थे, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इससे कबल FPR फैसलाबाद की जानिब से 600 से जायद भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किया गया है। FPR की जानिब से ईंटों के जो भट्टे हैं उनको शेड्यूल 8 में सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किया जा रहा है और उनको फिक्स सेल्स टैक्स लागू माहाना बुनियादों पर किया जा रहा है। उसमें दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें 10 और 12,000 रुपये के हिसाब से उनको भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स आयद किया जा रहा है। इस हवाले से FPR हुक्काम का कहना है कि सेल्स टैक्स नेट में इजाफे के लिए इन अफराद को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाएगा, जबकि इससे कबल जो जिन भट्टा मालिकान ने टैक्स अदा नहीं किया गया था उनको 58 मिलियन रुपए जुर्माना आयद किया गया था। और अभी टैक्स नेट में इजाफे, टैक्स वसूलियों में इजाफे और टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए मजीद जो गैर रजिस्टर्ड उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत जार बेहतर न हो सकी। माई हीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी के बायस मुरम्मती काम भी मुमकिन न हो सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। ज़िला इंतज़ामिया झंग के जितने भी ग्राउंड्स हैं उनकी हालत ज़ार को बेहतर बनाने में ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो झंग में शेड्यूल 2 इवेंट्स को ग्राउंड्स की खस्ता हाली की वजह से जो है वो दूसरे शहरों में मुंतकिल कर चुका है, जिसमें एक सेंट्रल पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट था, जबकि दूसरा जो था वो अंडर 19 सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैम्पियनशिप जो थी। ये दोनों टूर्नामेंट जो है वो टोबा और गोजरा में शिफ्ट किए गए थे, सिर्फ ग्राउंड्स की खस्ता हाली के बायस। अब जो माई हीर क्रिकेट स्टेडियम है उसकी अगर बात करें तो वो भी इंतहाई खस्ता हाल है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो अक्सर औकात ज़ख्मी हो जाते हैं। मुतअद्दिद मरतबा शिकायत की गई है इंतज़ामिया के साथ, लेकिन इस पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से तमाम परेशानी जो है वो खिलाड़ियों को फेस करनी पड़ती है। जबकि यहाँ से टूर्नामेंट जो है वो दूसरे शहरों में मुंतकिल होने की वजह से खिलाड़ियों को दूर दराज का सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी शदीद मुतासिर होती है। लेकिन आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। आज़ाद उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। इसी के बाद सिर्फ पार्टी टिकट पर ही इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सकेगा। इसी हवाले से मजीद हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो यहाँ पर अहम खबर यह है कि यहाँ पर जितने भी इलेक्टोरल ग्रुप्स हैं उनके इंदराज के लिए आज आखिरी तारीख बताई गई है। ये पंजाब भर में पहली मरतबा किया जा रहा है कि जो भी आज़ाद इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए इलेक्टोरल ग्रुप मुतारफ़ करवाया गया। लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो आज उसकी आखिरी तारीख होगी 28 मार्च। इसके बाद इसका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा कि कोई भी अगर कमी कोताही है तो उस सिलसिले में उसको दूर करने के इकदाम किए जाएंगे। फिर 13 अप्रैल तक जो हतमी फरिश्तें यहाँ पर अवेज़ा कर दी जाएंगी और फिर इन्हीं ग्रुप्स पर इंतखाबात का इनेकाद किया जा सकेगा जो आज़ाद लड़ना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते उन्हें किसी भी पार्टी का हिस्सा बनकर इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ेगा, चाहे वो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियों का हिस्सा बनते हैं या छोटी या मजहबी जमातों का हिस्सा बनते हैं। वो बहरहाल जो है वो आज़ाद हैसियत में आज के बाद इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगर बात करें यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, तो उसके लिए जो 56 मेंबर्स होंगे तो फी कास्ट मेंबर जो है 1000 रुपया फीस जमा करवानी होगी। 12 मेंबर्स होंगे विलेज काउंसिल्स में, नेबरहुड काउंसिल्स में, जहां पर अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब ने नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी। दफातर के लिए AC की खरीदारी पर पाबंदी होगी। डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्ती पर भी पाबंदी होगी। बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी होगी। अफसरान के हवाई सफ़र करने पर भी पाबंदी आई। महकमाना वर्कशॉप और सेमिनार कराने पर पाबंदी होगी। असामियों की अपग्रेडेशन पर भी पाबंदी। महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
डेस्क और अभी आपको बताएं, कपड़े का कारोबार मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सेक्टर बन गया। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार। कहते हैं दिन ब दिन कारोबार मंदी की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो सेक्टर है वो कपड़े का कारोबार करने वाला जो सेक्टर है वो है, जिसकी वजह से कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर जो हैं वो दिन ब दिन परेशानी का इजहार करते नज़र आते हैं। सिटी क्लास बोर्ड के सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आखिर वजह क्या है कि कपड़े का कारोबार जो है वो मुतासर होता जा रहा है, और कपड़ा जो है वो तो हर किसी की ज़रूरत है, लेकिन कारोबार मुतासर होने की वजूहात क्या हैं? शेख साहब बताइएगा, क्या वजूहात हैं कि कपड़े का कारोबार दिन ब दिन मुतासर होता जा रहा है, हालांकि ये सबसे जो बेहतरीन कारोबार समझा जाता था। अभी क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं पीछे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन 10 माह हो चले हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है। मिलें बंद हो रही हैं, इसके साथ साथ लूम इंडस्ट्री वो बंद हो रही है, साइजिंग भी बंद हो रही है। इसके साथ साथ तमाम जो है ना टेक्सटाइल के मुतालिक, फैसलाबाद जो है आपको पता है टेक्सटाइल के हवाले से पहचाना जाता है, मगर ये टेक्सटाइल ही इंडस्ट्री बंद हो गई तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो वर्कर है, जो मजदूर है, वो बेरोज़गार हो रहा है। वो आप रोज़ाना देखिए, आपका टीवी चैनल ही बता रहा है चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, डकैती की वारदातों में। वो क्या वजह है कि एक बंदा बेरोज़गार हो जाएगा, वो क्या करेगा? तो इनको चाहिए, कोई ऐसी गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे जो है ये टेक्सटाइल भी चले और दुकानदार भी हमारा जो है करने वाले ताजिर परेशान हैं। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एसपी और डीएसपी की बार बार फैसलाबाद में तायुनाती की बाज़गश्त। वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल पर भी सुनाई देने लगे। फैसलाबाद के शहरी उमर फारूक ने मुबैना ताल्लुक की शिकायत वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर दर्ज करा दी। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल ने अफसरान की फैसलाबाद में ही बार बार तायुनाती से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एसपी और डीएसपी ओहदे के अफसरान की बार बार मुसलसल तैनाती की बाज़गश्त वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल पर भी सुनाई देने लगी है। फैसलाबाद के शहरी उमर फारूक की जानब से इस मामले को वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल पर उठाया गया है, जिसमें उनकी जानब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बड़ी तादाद में फैसलाबाद में जो अफसरान तैनात हैं उनकी मुकम्मल सर्विस की तैनाती का बड़ा हिस्सा फैसलाबाद में ही है, और वो यहाँ पर ASI भर्ती होने के बाद SP ओहदे पर पहुँच गए। और इसी के साथ साथ जो शहरी है उनकी जानब से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि इन अफसरान के जराइम पेशा अनासर से ताल्लुकात भी हैं, और IG पंजाब की जानब से इस मामला पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जो शहरी हैं जिनकी जानब से वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर दरख्वास्त दी कि वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। उमर साहब बताइएगा, ये क्या मामला है, क्या शिकायत की है आपने पोर्टल पर? जी बिल्कुल, ये काफ़ी अरसा से जब से यहाँ पे खान साहब की हुकूमत भी आई है कि थाना कल्चर में तब्दीली लेके आएंगे, उसके मुताबिक भी ये जब से सारे प्रमोट हुए हैं, ये फैसलाबाद में ही है। उस्मान ब्रैच देख लें आप, 2 दफ़ा कोतवाली में लगे रहे हैं, 1 दफ़ा गुलबर्ग में लगे रहे हैं, और अब फिर खुलियावाला में ऐसे ही SP साहब CIA भी पहले रहे हैं, यहाँ सदर भी रहे हैं, तांदले वाला भी रहे हैं, और अब मदीना डिवीज़न में है। ये मेन हल्के हैं इनका, क्योंकि सबसे तल्लुकात हैं और इनके अपने रिश्तेदार ही इनके टाउट बने हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने दरख्वास्त दी है, जो कि IG साहब ने DIG हेडक्वार्टर साहब को भेज दी है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। जी बिल्कुल, उन्होंने कुछ अफसरान के नाम बताए हैं। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद अवामी बहबूद के इक़दामात पर अमल दरामद का हफ्तावार जायजा इजलास। 21 मुख्तलिफ इंडिकेटर्स पर कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। 9 हफ्तों में मुख्तलिफ मुकामात पर बगैर कोर्ट 636 मैन होल्स और ड्रेन्स को ढक्कन लगाए गए, जबकि 62 सिटी कौंसिल्स को 0 ओपन में होल्ड किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तहत मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा वान की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की जानिब से परफॉर्मेंस जो दी गई थी उसके ऊपर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तकरीबन 9 हफ्तों के दौरान 636 मैन होल कवर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ मुतअद्दद जो ड्रेन्स बंद थे, जिनकी तादाद भी सैकड़ों में बताई जाती है, उनकी सफाई के बाद उनको फंक्शनल भी किया गया है। इसके साथ साथ शहरियों को जो है वो रिलीफ फराहम करने के लिए जो गलियों और अहम शाहराहों के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नॉन फंक्शनल थीं, जिनकी मजमूई तौर पर तादाद जो है वो इस वक्त 4000 से ज़्यादा बताई जाती है, उनको फंक्शनल कर दिया गया है। इसके तहत
मुख्तलिफ जो डंपिंग साइट्स थी वहाँ से तो कचरे की कलेक्शन जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ वो इलाके जहाँ पर सफाई नहीं हो रही थी उन इलाकों से भी तकरीबन 76,000 टन जो है वो कचरा उठाकर डंपिंग साइट। रमजान मिर्जा आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में समंदरी रोड पर सिटी हाउसिंग के जेर एहतमाम जश्न बहारा फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम। फैमिलीज की भरपूर शिरकत, बच्चों के लिए मैजिक शो, झूले, फन एरिया और फूड स्टॉल सजाए गए। साहिर अली बग्गा समेत दीगर सिंगर्स ने आवाज का जादू जगाया। तफसीलात देखिए हाशिर वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। समुद्री रोड पर सिटी हाउसिंग के ज़ेर एहतमाम फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। शहरियों की कसीर तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की। रंगारंग तकरीब में बच्चों के लिए मैजिक शो, झूले, फन एरिया, फूड कोर्ट के स्टॉल सजाए गए। फेस्टिवल में डायरेक्टर लैंड असलम सिंधु, डायरेक्टर मार्केटिंग राना जाहिद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समुद्री रोड कन्नर रिटायर नासिर महमूद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरगोदा हाउसिंग ब्रिगेडियर रिटायर फैसिल आबिद ने शिरकत की। SGM एडमन कन्नर रिटायर रजवान, SGM मार्केटिंग समुद्री रोड सिटी हाउसिंग हबीब, SGM मार्केटिंग सरगोदा रोड शुएब डिल्लू, SGM ऑपरेशन कन्नर रिटायर वसीम, GM बिल्डिंग मेजर रिटायर फजल, GM मेंबरशिप मेजर रिटायर मनवर भी शरीक हुए। शुरुका का कहना था कि सिटी हाउसिंग ने हमेशा अपने शहरियों के लिए मुनफरिद तकरीबात का एहतमाम किया है। इधरले पासे फूड कोर्ट लाया हुआ, नाल बच्चों वास्ते एंटरटेनमेंट वास्ते आ। साहिर अली बग्गा साहब आए हुए ने, फैमिलीज इंजॉय कर रही ने, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिता है। ये साडे वास्ते खुशाइन बात है कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए ने। इस तरह के इवेंट मैं समझता हूँ होते रहने चाहिए, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट आपकी एक्टिव रूटीन से जब आप बाहर आते हैं तो इस तरह के कुछ एंटरटेनमेंट के इवेंट्स जो आपको आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, आपके फिजिकल एक्टिविटीज को